तो चलिए भाई, हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट का सेकंड लेसन यानी कि विलेन सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आपका है सॉलिड स्टेट, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले विलेन पढ़ेंगे, फिर आपका ठोस अवस्था पढ़ेंगे। हम लोग एक एक चैप्टर पहले एक आराम से फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, फिर ऐसे एक चैप्टर आपका सेकंड पेपर पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे थे सर सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो आप लोग परेशान ना रहिएगा। हम इसके बाद जो है ये अगर विलेन पढ़ा के आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसमें परेशान बिल्कुल ना रहिएगा, सब खत्म होगा और बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग भाई एक काम करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, 2 कॉपी यूज करिएगा। फर्स्ट पेपर की कॉपी अलग रहेगी, सेकंड पेपर की कॉपी अलग रहेगी। आप लोगों को सिलेबस हम भेज दिए हैं, जिसमें कि 30% हटा दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्या केमिस्ट्री का बहुत कम ही पार्ट हटा है। लगभग मुझे पढ़ना है सब कुछ छोड़ना है नहीं, लेकिन जो पार्ट हटा दिया गया उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि भाई टाइम है नहीं। तो हम लोग एक एक पार्ट अच्छे से ऐसे पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। वीडियो ना समझ में आएगा आप लोग ज़रूर बताइएगा उस चीज़ को। तो फिर चलिए हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंड लेसन ये कह रहा है सॉल्यूशन कि विलेन है क्या। भैया आप लोग देखे होंगे कि जब हम कोई 2 पदार्थ आपस में मिलाते हैं और तो हम लोग उसको बोलते हैं विलेन या विलेन या फिर मिक्सर बोल देते हैं उस चीज़ को। तो हम लोग इसमें देखेंगे लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। फिर लिखा है जिस विलयन में किसी घटक की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, और जिस घटक में पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। अर्थात अगर कोई विलायक है, मतलब विलेन है कोई, तो उसके 2 पार्ट होंगे, एक आपका विलेय होगा और एक विलायक होगा। जैसे आप मान लिया शरबत मिला रहे हैं, आप शरबत उसमें लोग बनाए होंगे। शरबत में आप चीनी ले रहे हो और पानी ले रहे हो। भाई जो अपने आप में घोल लेगा यानी कि जो अधिक मात्रा में होगा हम लोग उसको विलायक कहेंगे। परिभाषा में आप लोग यही कह रहे हो। जो कम मात्रा में होगा हम लोग उसको विलेय कहेंगे, जैसे आपका चीनी है। तो उदाहरण में हम लोग कह देंगे कि शरबत जो है आपका एक प्रकार का विलेयन है। ठीक है भाई, आप लोग समझ गए होंगे कि विलेय वह पार्ट होता है जो कम मात्रा में होता है, और विलायक वह पार्ट होता है जो अधिक मात्रा में रहता है या जो अपने आप में घोल लेता हो। अगर आपको स्क्रीन पर सही से ना दिख रहा होगा तो भाई आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, और लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो हम आपका PDF भेज देंगे उसका, और अच्छे से बना लीजिएगा। और जिस हेडिंग पे हम लोग ये टिक अगर हम लगाएंगे जिसको पढ़ाएंगे, आप बस वही पढ़िएगा, क्योंकि ये नोट्स है, किसी का नोट्स है भाई, आप लोगों के सीनियर का ही नोट्स है, जो कि बच्चा बहुत ही ढंग से अच्छा से बेहतरीन बनाया है। वो आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो विलेन आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पदार्थों को या 2 अधिक पदार्थों को साथ में मिलाने पर जो प्राप्त होता है हम लोग उसको विलेन कहते हैं। भाई जिस विलेन में किसी घटक की मात्रा अधिक होती है हम लोग उसे विलायक कहते हैं, और जिसको जो कम होता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं। ठीक है, चलेंगे हम लोग सेकंड पढ़ेंगे तनु विलेन क्या होती है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट क्या होता है, मतलब अगर कोई विलेन आपके पास है और विलेन में विलेय की मात्रा जो है बहुत कम है लेकिन विलायक की मात्रा अधिक है, अर्थात कि किसी विलेन में विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो तो हम लोग उसके तनु विलेन कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग तनु विलेन कहेंगे। ठीक, आपके समझ में आ गया होगा ये चीज़। हम लोग चलेंगे अगला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब संतृप्त विलेन क्या होती है। संतृप्त विलेन अगर हम उदाहरण से समझ लें, इसमें लिखाया गया होगा कि अगर आप चीनी ले रहे हो, पानी ले रहे हो, चीनी और पानी को अच्छी तरह से रख लीजिए और नीचे से आप टेम्परेचर दीजिए, मतलब गर्म करिए। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे जो चीनी की अवस्था होती है एक निश्चित मात्रा में घुल जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है,
लिखा है किसी ताप पर जल को एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर जल में विलय हो जाती है। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है। वही आप लोग प्रैक्टिकली घर पे किए होंगे सब लोग कि अगर चीनी को डालते हो, नीचे टेम्परेचर दे रहे हो, तो कुछ देर बाद चीनी उसमें घुल जाएगी। अंत में एक अवस्था ऐसी आती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेदी में बैठ जाती है। तो जो बैठ जाएगी पेदी में ठोस चीनी, इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे चलेंगे। इसमें एक ये अच्छा रहता है कि आप लोगों को लिखाना नहीं पड़ता है, हम समझाते चलेंगे, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे उस चीज़ को। हमें लग रहा है अच्छे से सबको दिखाई देता होगा, ना दिखाई देगा तो भाई बताना, हम PDF जो है लास्ट में सेंड कर देंगे। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना रहिएगा। अब देख रहे हैं आप लोग इतना बेचैन रहते, इतने परेशान रहते हैं, सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। परेशान ना रहिए, शुरू कर दिए हैं तो ख़त्म करके ही रहेंगे। कोई काम ना पड़ा बीच में तो आपको हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। स्कूल पे आप लोग जा नहीं रहे हो, ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ना कुछ चल रही है, हम तो ऐसे परेशान हैं। चलिए खैर अच्छी बात है, जो हो रहा है सो अच्छी बात है भाई। चलिए अगला देखिए, असंतृप्त विलयन। ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उस विलयन को हम लोग असंतृप्त कहेंगे। मान लिया जाए कि कोई विलयन है और उसको आप निश्चित ताप दे रहे हो और आवश्यक मात्रा से अधिक दे रहे हो पदार्थ को, तो हम लोग उसमें जो उपस्थित होगी विलयन की मात्रा, वही उसको हम लोग कह देंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, फिर उसी का जस्ट आ जा रहा है सांद्र विलयन। क्या होती है? मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जस्ट उसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जब किसी विलायक की, उसमें भाई विलयन था, विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा अधिक उपस्थित होती है। अगर मान ली जाए कोई विलयन आपके पास है, विलायक की मात्रा जो है विलय से यानी कम हो, अर्थात विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो, तो उसको लोग सांद्र विलयन कहेंगे। जैसे आपको पहले बताए थे कि सांद्र जो है ज़्यादा होती है और तन जो है कम होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक होता है और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलेंगे भाई, हम लोग अगला देखेंगे। अगला आपका कह रहा है कि सांद्रता क्या है। भाई ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपका है। सांद्रता आप लोग देख लीजिए, ये है सांद्रता। कंसंट्रेशन लिखा है किसी विलयन के 1 लीटर, भाई ये 1 लिखा है 1 लीटर, 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अगर मान लीजिए कोई आपके पास विलयन है और उसमें 1 लीटर जो है अगर सांद्रता में मिलाया गया है तो उसको हम लोग कहेंगे सांद्रता। अगर पदार्थ की जो मात्रा है 1 लीटर ग्राम में मिलाया है विलयन में, तो उसी को हम बोल देंगे सांद्रता। ठीक है, इसकी इकाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इकाई जो है बहुविकल्प कह के पूछ लेता है आपके पेपर में, तो इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर। ठीक, इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। फार्मूले को भाई आप लोग घेरा जरूर कर दीजिएगा, आप लोग को बार बार बताते रहते हैं। तो विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलयन की पदार्थ अपॉन विलायक का आयतन लीटर में। ठीक है, प्लस आप लोग नीचे आ जाइएगा, लिखा है विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे विलयन की नॉर्मलता × त्वरण की भार। इस पर थोड़ा सवाल लगते हैं इसीलिए आपको बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, जो प्रीवियस वाले बच्चे थे, जो आपके सीनियर हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें हटा दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे और हम इसको मेन इम्पॉर्टेंट पढ़ने पड़ेंगे बस। बाकी बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग ज़रूर और ज़रूर एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, बता रहे हैं। ठीक है, तो
भाई हम लोग चलेंगे अब न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पर सांद्रता पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए आपको लिखा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 ग्राम NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन के अनुसार दे दिया गया यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक, खैर मेरी राइटिंग ऐसी है नहीं, इसमें ऐसी बन रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भाई चलिए हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम है, प्लस आपका जो जल का आयतन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जल का आयतन 500 ml दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है। तो पहले क्या करिए आप लोग इसको लीटर में बना दीजिए। तो लीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 को 1000 में भाग कर देंगे। ठीक, तो 1/2 लीटर आ जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग फार्मूले पे रखेंगे। आप लोग फार्मूले पर लगाए हो कि सांद्रता बराबर इतना होता है, यानी कि NaOH की सांद्रता बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता और जल का आयतन लीटर में, जो कि आप लोग लीटर में पहले चेंज कर ले हो। तो आप लोग NaOH की सांद्रता 4 दे दिया है यहाँ पे, और जल का आयतन लीटर में यानी कि 1/2 दे दिया गया है। तो भाई 2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 अपान 1 कोई मतलब नहीं है। तो यानी 8 आपका ग्राम प्रति लीटर हो गया। यानी कि ग्राम प्रति लीटर क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये उसकी इकाई होती है, यूनिट होती है, इसलिए आपका 8 ग्राम प्रति लीटर इसका आंसर हो गया। आप लोग भी न्यूमेरिकल अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा पॉइंट भाई ये कह रहा है कि 2.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 250 ml जल में घोला गया हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। आप लोग तो अब लगभग कर लेंगे इसको। देखा है सोडियम कार्बोनेट आपका 2.5 ग्राम है और जल का आयतन 250 ml है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लीटर में चेंज करेंगे, जल का आयतन जो है दिया है। तो 250 अपान 1000 ये तो हो जाएगा, 1010 कट जाएगा, यानी 25 चौका 100, यानी 1/4 आपका ये हो जाएगा। थोड़ा भाई मैथमेटिकली आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की सांद्रता बराबर सोडियम कार्बोनेट की सांद्रता अपान जल का आयतन लीटर में। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की सांद्रता आपका 2.5 दे दिया गया यहाँ पे, और 1/4 आपका जल का आयतन दे दिया गया यहाँ पे। तो अब 4 ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो गुणा हो जाएगा, गुणा करके हम लोग भाग कर देंगे आपका, यानी कि 10.0 या 10 ग्राम प्रति लीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना चीज़ आपका हो गया। ये आपका जो है इधर और क्वेश्चन दिया है, इसको नहीं लगाना हम लोग, इसको हम छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा सवाल लगाने की ज़रूरत है नहीं, टाइम भी कम है। जो मेन चीज़ है हम उसी को लगवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा चीज़ लगवाने की ज़रूरत है नहीं। अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदा लिखा है यहाँ पे, विलेन की सांद्रता मापने की विधि, मेजरमेंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वास्तविक में यह इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपको विलेन की सांद्रता मापना हो तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होंगी। पहला आपको ज़रूरत होगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत ये क्या होता है भाई, हम लोग एक एक को डिफाइन करेंगे। अब द्रव्यमान प्रतिशत वह चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम विलेन हो और 100 ग्राम विलेन में उपस्थित जो द्रव्यमान है आपका, वही उसकी जो है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। यानी 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की जो द्रव्यमान है वही उसके द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान इंटू विलेन का कुल द्रव्यमान। आप लोग देख रहे हैं इंटू ये 100 लिखा है लास्ट में, क्योंकि भाई आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ये आपका था द्रव्यमान प्रतिशत। मापने की विधि में हम लोग अब सेकंड देखेंगे, लिखा है आयतन प्रतिशत, मतलब
वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें देख लीजिए, लिखा है विलयन के 100% भाग में। अब कुल कह रहा है ये 100% भाग में उपस्थित, और विलय का जो आयतन होगा वही उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, इसमें पूरे का पूरा कह रहा है। अब देखिए, इसमें आयतन प्रतिशत बराबर होती है अवयव का आयतन अपान विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, यानी कि आपका बन जाएगा आयतन प्रतिशत बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ना आइएगा तो बताइएगा भाई। ठीक, फिर बाबू चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉर्मलता सांद्रता, नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन क्या होती है। भाई कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये नॉर्मलता वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये पूछ लेगा मेजरमेंट का तो भाई नॉर्मलता तो ज़रूर लिखना पड़ेगा आप लोग, तो इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा और बेटर रहेगी। ठीक है, छोड़िएगा ना कुछ। तो देखेंगे हम लोग नॉर्मलता सांद्रता क्या होती है, नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन। भाई लिखा है किसी विलायक में 1 लीटर में, ध्यान दीजिएगा ये 1 लीटर लिखा है, ये 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। मान लीजिए आपका कोई 1 लीटर विलायक है और उसमें जो ग्राम तुल्यांकी पदार्थ मिलाया गया है वही जो उसकी संख्या होगी वही उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। हम लोग इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल N से लिखते हैं हम लोग इसको। तो नॉर्मलता बराबर आपका होता है, इसका फार्मूला पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा भाई आप लोग। फिर देखेगा इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता निकालना होगा तो नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार लिखा जाएगा इसको। इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नॉर्मलता बराबर ग्राम पर लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार आ जाएगा। इसी भी आपको सवाल वगैरह रखते हैं, बताया जाएगा आपको। फिर अब मापने की थर्ड विधि जो आपकी है मोलरता, मोलैलिटी जिसको बोलते हो आप लोग, है ना। इसमें बहुत देखो कि लिखा है किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित, ये 1 लीटर है, वो 1 लीटर में उपस्थित वो बिल उसमें आपका था, ध्यान दीजिएगा पहले वाले में आपका था कि विलायक के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और इसमें जो है 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या वही उसकी मोलरता कहलाएगी। उसमें तुल्यांकों की संख्या, इसमें मोलों की संख्या, और थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो वही उसकी मोलरता कहलाती है। इसको हम लोग भाई कैपिटल M से लिखते हैं। ओके, इसका जो फार्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन लीटर में। ठीक, हमें लग रहा है बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर देखेंगे आप लोग मोलरता के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा इंटू पदार्थ का अणुभार होता है। ठीक है, फिर भाई चलेंगे हम लोग जो आपका लास्ट है इसमें, वो सॉरी लास्ट नहीं है, आपका मतलब मापने की विधि है मोललता, मोलैलिटी ये है स्मॉल m। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, वो आपका लीटर में था, ये आपका ग्राम में आ गया किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित जो मोलों की संख्या होगी उसकी मोललता कहलाएगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और कुछ है नहीं इसमें। तो मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या अपॉन विलायक आयतन किलोग्राम में। ठीक, ये चीज़ आपको किलोग्राम आयतन जरूर लिख लीजिएगा। आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे कि इसको जो है हम लोग इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप लोग बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि इसको यहाँ से लिखिएगा आप लोग, यहाँ से इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपको मापने की विधि। तो हम लोग अब अगला वीडियो में कल देखेंगे मोल अंश। बाकी आप लोग जितना हम दे रहे हैं अच्छे से कापी में साफ सुथरा लगे कि ये नोट्स है, आपको देखेंगे भी कभी तो कापी में नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ना कहीं समझ में आइएगा तो कमेंट करके नीचे ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, और आएगा तब भी ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर वीडियो कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, तो उसको हम लोग अच्छे सुधार करेंगे और अच्छे बता देंगे। ठीक है, तो भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।